Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in this particular video we're going to share about the Indian media, its positive as well as its negative. वैसे तो देखा जाए जो इंडियन मीडिया रहती है वो एक मीडिएटर की तरह काम करती है, इन सेंस गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक कनेक्टिविटी बैठाने का काम करती है। गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती हैं वो एक तरीके से गुड गवर्नेंस को फॉलो करे और ट्रांसपेरेंसी को शो करे, इसके लिए हर एक न्यूज़ जनता तक प्रोवाइड कराई जाती है, जिसको मीडिया के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। वैसे तो कहा जाए कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो मीडिया रहती है उसको फोर्थ पिलर आइडेंटिफाई किया गया है। स्टिल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं हमारी इंडियन मीडिया में। बहुत सारे इसके पॉजिटिव भी रहते हैं। ये एक तरीके से आपकी डेमोक्रेसी रहती है उसको प्रेजेंट करने का काम करती है कि किस तरीके से आपकी जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो शो की जाती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरीज बॉडी रहती हैं जिनके थ्रू जो इंडियन मीडिया रहती है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इवन कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि जो इंडियन मीडिया रहती है वो एक वन साइडेड गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड रहती है, यानी कि गवर्नमेंट के इशारों पर चलने वाली एक मीडिया के नाम से भी इंडियन मीडिया को जाना जाता है। नॉट इवन इंडियन मीडिया बट ग्लोबलाइजेशन के साथ जो भी गवर्नमेंट टिल्टेड रहती है वहाँ पर ही हमारी जो मीडिया रहती है वो अपने आप ही टिल्ट कर जाती है, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कॉरपोरेटिव हेल्प प्रोवाइड किया जाती है, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है और सोशली उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक वी शुड मूव टू द वीडियो, और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो इंडियन मीडिया रहती है वो एक क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ने का काम करती है। सबसे पहले हम एक तरीके से बात करेंगे कि आपकी जो सेंसिटिव न्यूज़ रहती है और जो मसाला न्यूज़ रहती है उसको प्रोवाइड कराने का काम है हमारी इंडियन मीडिया के थ्रू ज़्यादातर किया जाता है। किसी तरीके से देखा जाए कि जो भी हमारी गॉसिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहती हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, या साथ ही आपके जो क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज़ रहती हैं उनको हाईलाइट करना, उनको प्रेजेंट करना हमारी इंडियन मीडिया में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल एक चीज़ मानी जाती है। हमारे यहाँ पे जो सोशल सेक्टर के इश्यूज़ रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ से रिलेटेड इशू, आपके एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती हैं, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ जो रहते हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। रेदर देन फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स, हमारी जो मीडिया रहती है वो गॉसिप से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट इश्यूज़ की बात करते हैं तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़। हम रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं, हम इज़राइल और ईरान की बात करते हैं, इज़राइल और गाज़ा पट्टी की बात करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं। वहीं हमारी जो मीडिया है वो किस तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करती है कि उनकी टेरिटरी में उन्होंने न्यूक्लियर एटम दाग दिया, उनकी टेरिटरी में उन्होंने बॉम्ब को दाब दिया। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई जाती है इंडियन मीडिया के थ्रू, और सिर्फ वो ये हाईलाइट करना चाहती है कि उनके पास इतनी न्यूक्लियर पावर है, अगर उस कंट्री ने ऐसा कर दिया तो बेसिकली वो कंट्री नहीं बचेगी। इस तरह की जो इलीगल इन्फॉर्मेशन रहती है, एक कंट्री की सोवरेनिटी को प्रेजेंट करती है, जो उसको हाईलाइट किया जाता है इन इंडियन मीडिया के थ्रू। अगर हम गॉसिप्स की बात करते हैं तो टीवी सीरियल से रिलेटेड जो भी ड्रामेटिक चीज़ रहती है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट वे में बताया जाता है। इन सेंस किस तरीके से बताया जाता है, फॉर एग्जांपल किसी भी सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है। अभी जो रिसेंट केस हुआ उसमें बेसिकली, रिसेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ साल पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो एक तरीके से केस निकल के आया था, उसको बहुत ही ज़्यादा इलीगल वे में उसको हाईलाइट किया गया। तो मसाला न्यूज़ जो कि हमारी इंडियन मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि इसका एक रीज़न बनता है कि इसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरा जो रीज़न निकल के आता है वो बेसिकली ये निकल के आता है कि हमारी जो इंडियन मीडिया रहती है वो एक टिल्टेड गवर्नमेंट की तरह काम करती है, वन साइडेड रेगुलेशन की तरह काम करती है, इन सेंस पॉलिटिकल बायस रहती है, जो भी रूलिंग पार्टीज़ रहती है उसके फेवर में काम करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको मॉनेटरी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो रहती है वो एक गवर्नमेंट की बॉडी रहती है जो इंडियन मीडिया को रेगुलेट करती है, और अगर यही जो इंडियन मीडिया रहती है अगर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो रहती है वो इसको रेगुलेट कर सकती है, इस चैनल को ख़त्म कर सकती है और इस चैनल के जो व्यूज़ रहते हैं उसको भी एक तरीके से कम कर सकती है। थर्ड हम बात करते हैं हमारे पेड न्यूज़ की, यानी कि जो कॉरपोरेटिव आपकी न्यूज़ रहती हैं और जो कंट्रोल इनके ऊपर रहता है।
सबसे पहले हम पेड न्यूज़ में डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी आपके एड्स वगैरह चलाए जाते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड रहते हैं। हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे जितनी भी आपकी जो चीज़ें चलाई जाती हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट को हाईलाइट करना हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हो, गवर्नमेंट को जिताने के लिए कुछ भी करना हो, वो सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च कर दी जाती हैं। जो फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट रहता है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो नॉन रूलिंग पार्टीज़ रहती हैं या जो ऑपोजिशन पार्टीज़ रहती हैं, उनको इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिखाया जाता है, उनके ना ही इतने ज़्यादा एड्स दिखाए जाते हैं, और रूलिंग पार्टी में आने के बाद वो क्या काम करने वाली हैं ना उसके बारे में इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। और आज का टाइम देखा जाए तो एक डिजिटलाइज्ड वे में चल गया है, जहाँ पे जो आपकी सोशल मीडिया है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट रहती है उसको हाईलाइट करने के लिए। जो रूलिंग पार्टी रहती है उसके लिए मीडिया काम करती है, और जो नॉन रूलिंग पार्टी रहती है उसका एक अपना सेल्फ चैनल रहता है जिसके थ्रू वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को, अपनी पॉलिसीज़ को प्रेजेंट करती है और अपने बारे में हाईलाइट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिक्लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जर्नलिज्म, कि किस तरीके से आप बेसिकली जो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल का सपोर्ट रहता है वो आपकी इंडियन मीडिया को प्रोवाइड नहीं करा जाता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होते हैं। हाल ही में देखा जाए तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था द साबरमती रिपोर्ट। उसमें बेसिकली अगर आप लोगों ने उस मूवी को देखा होगा तो उसमें एक तरीके से हाईलाइट किया गया है की पॉइंट्स को, कि जो इंडियन मीडिया रहती है वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आगे बढ़ती है। अगर उसको एक मसाले वाली न्यूज़ मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करती है। अदरवाइज़ जो सही न्यूज़ रहती है, जैसे कि उस लड़के ने एक सही न्यूज़ को हाईलाइट किया था तो उसकी न्यूज़ को दबा दिया गया। इसके सिर्फ दो रीजंस निकलते हैं, या तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड है या उस पर्टिकुलर लेवल से आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, या तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है आज के टाइम पे, कि अगर आप सही न्यूज़ को दिखाते हो तो आपका मर्डर भी हो सकता है। रिसेंटली अभी एक जो जर्नलिस्ट थे उनका एक केस निकल के आया था जिसने उन्हें करप्शन के अगेंस्ट में जब बोलना शुरू किया तो अगले दिन आपको न्यूज़ देखने को मिलती है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर आप सच्चाई के साथ हैं, सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, तो इंडियन मीडिया में आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके साथ ही हम हेट स्पीच की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सोशल इश्यूज़ रहते हैं, उनको हाईलाइट करने की जगह पे ये ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हेट स्पीच है वो किस तरीके से दी जाए। यहाँ पे बात की जाती है डिबेट के थ्रू, और कहीं ना कहीं डिबेट आपकी इतनी आगे बढ़ जाती है कि बेसिकली आपकी फ़ाइट में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी हेट स्पीच दी जाती है। यहाँ पे भेदभाव किया जाता है अबाउट जो मुस्लिम रहते हैं और जो हिंदू रहते हैं। हिंदू न्यूज़ को हाईलाइट करके दिखाया जाता है, वहीं जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनको दबा के दिखाया जाता है। जो आपके एंकलर्स रहते हैं, जो आपके जर्नलिस्ट रहते हैं, वो भी एक तरीके से डिबेट को इतना खींच लेते हैं, हिंदू के आगे उनको कोई न्यूज़ नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से आपकी जो मीडिया रहती है वो हाईलाइट करती है आपके नेगेटिव्स को, और इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सेंस हमारी जो डाइवर्सिटी रहती है ऑफ लैंग्वेजेस, हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे इंडिया लेवल पे, हमारी टेरिटरी में हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर एक लैंग्वेज में आपकी इंडियन मीडिया जो रहती है वो न्यूज़ को प्रोवाइड कराती है। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियन मीडिया, जो आपको शो करती है, जो आपको प्रेजेंट करती है एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं। यहाँ के कल्चर को भी प्रेजेंट करती है कि किस तरीके से हमने डिफरेंट लैंग्वेज में अपनी जो न्यूज़ेस हैं उनको पब्लिश करके हम अपनी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। दूसरी तरफ हमने जैसे पहले हाईलाइट किया कि हमारी डेमोक्रेसी जो रहती है उसको भी एक तरीके से की हाईलाइट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, एक ट्रांसपेरेंसी शो करती है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है। थर्ड लेवल पे ये भी बताती है कि हम किस तरीके से एक्टिवली काम करते हैं। किसी भी केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे कोई न्यूज़ होती थी, कोई ऐसा इंसिडेंट होता था जो हमारी इंडियन सोसाइटी को वर्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। आज के टाइम पे देखा जाए तो हमें छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर जो है इंडियन मीडिया के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अवेयर भी रहते हैं। जो पॉजिटिव वर्जन रहता है वो इसका अवेयरनेस के साथ चलता है, और जो नेगेटिव वर्जन रहता है वो इसका नेगेटिविटी के साथ चलता है। पॉजिटिविटी इन सेंस कि अगर कोई रेप इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है
तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको देखो तो आप किस तरीके से बच सकते हो इन फ्यूचर इंसिडेंट से, उसके लिए काम कर सकते हो। वहीं आप इसको नेगेटिव वे में देखो तो आप किस तरीके से एक इंडिविजुअल का रेप कर सकते हो, उसके बारे में की हाईलाइट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इंडियन मीडिया प्ले बोथ रोल एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो आप किस तरीके से इंडियन मीडिया को रहते हैं, आप इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे या इसके फेवर में काम करेंगे, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।